केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान के तेवर इस समय बीजेपी को एक बार फिर से डराने लगे हैं। एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव में एलडीए के साथ खेल कर सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं। इस साल के आखिरी में चुनाव हो जाएंगे और उससे पहले भी शायद वहां पर चुनाव हो सकते हैं। इसकी चर्चा जोरों पर है, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार ने पहले भी टेंशन दे रखी है और अब चिराग पासवान बीजेपी की चिंता को बढ़ा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कभी भी विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, जिसके बाद मई या जून में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार विधानसभा भंग भी करते हैं तो सितंबर में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। यानी अब चुनाव में 6 महीने का ही समय शेष बचा है और चुनाव से पहले बीजेपी चिंता में दिख रही है। खास तौर पर इसके सहयोगी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि एनडीए के अंदर लड़ाई सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर ही नहीं है, बल्कि सीएम पद को लेकर भी है। साथ ही एनडीए में शामिल दल अब बीजेपी की नीतियों का विरोध भी करने में लगे हैं और इसमें चिराग पासवान सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान के बयान बता रहे हैं कि वह एनडीए छोड़ भी सकते हैं, तो क्यों बिहार एनडीए में बड़ी टूट के संकेत मिल रहे हैं और कैसे चिराग के बयान ने बढ़ाई सियासत, आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। चिराग पासवान के तेवर इस समय बीजेपी को डराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे जब से वह केंद्रीय मंत्री बने हैं, उसके बाद से बीजेपी की नीतियों के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। लगातार वह अपने कोर वोटर को साधने की कोशिश में लगे रहते हैं। बात बिल का मामला हो या फिर लेटरल एंट्री का या फिर जाति जनगणना का, चिराग का रुख बीजेपी से अलग ही रहा है और उसके चलते कहीं न कहीं बीजेपी आलाकमान के निशाने पर भी आ गए पिछले दिनों। और अब इस बार तो उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्ववादी नीति पर करारा तंज कर दिया है। चिराग ने साफ तौर पर कर दिया कि जाति और धर्म के खांचे में ना तो सोचते हैं और ना ही ऐसी किसी राजनीति के हिमायती हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान की रोजा इफ्तार पार्टी से मुस्लिम संगठनों ने दूरी बनाई थी और उसके बाद चिराग पासवान का बयान आना कहीं न कहीं बता रहा है कि वह समझ चुके हैं कि मुस्लिम समुदाय उनसे नाराज है और अगर मुस्लिम समुदाय ने उनका साथ छोड़ दिया तो फिर उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी और इसीलिए उन्होंने उन्हें साधने के लिए बयान दिया है। अब चिराग पासवान से अब नमाजों और औरंगजेब पर हो रही सियासत पर सवाल किया गया तो उन्होंने खुलकर कहा कि सड़कों और छतों पर नमाज होनी चाहिए या नहीं, इसकी चर्चा फालतू है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मानता हूँ जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दें और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाए। इसके बदले में उन्होंने विकास की बात होनी चाहिए। चिराग ने कहा कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं फिर से दोहराता हूं कि जाति धर्म की बातें बेकार की चीजें हैं। धर्म को लोगों की चार दीवारी तक सीमित रखना चाहिए। चिराग ने कहा कि ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने से देश में असहमियत का वातावरण बनता है, तनाव का माहौल बनता है, संप्रदायों के बीच में टकराव के हालात पैदा होते हैं और जो जैसे करता आया है इतने सालों से करता रहेगा। ये सब मुद्दे नहीं होते तो आप खुद से मेरे मंत्रालय और विभाग के काम के बारे में पूछते। चिराग से जब पूछा गया कि इन सब मुद्दों पर बात उसके सहयोगी यानी बीजेपी की सरकार कर रही है तो चिराग ने कहा कि मैं अपने सहयोगियों की इस बात से सहमत नहीं हूँ। खुलकर उन्होंने कह दिया कि बीजेपी की जो रणनीति है उससे सहमत नहीं है, विचारधारा से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब मैंने इफ्तार पार्टी दी तो मैं तिलक लगा कर गया, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। आपके धर्म के सम्मान के लिए मैं अपने संस्कार को नहीं भूलूंगा। कई लोग तिलक नहीं लगाते तो क्या वो हिंदू नहीं है? अगर मेरे सहयोगी ऐसे मुद्दों को तूल देते हैं तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। आज की तारीख में देश में गॉड कॉन्सेंट्रेट फेस वॉश, आपको बता दें ऐसे ड्रामा क्यों, आपको बताते चलें तो बहुत सारी बातें कही हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप सुने। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।